हमारी सोसाइटी अपनी हर एक गलती को नजरअंदाज करके क्लाइमेट को दोष देने लग जाती है। इमेजिन करके देखिए, जिन मंथ्स में हीट नेचुरली बढ़नी है, हम उन मंथ्स में हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आग लगा करके बीच में बैठे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मजदूर अगर दिहाड़ी पे नहीं जाएगा तो उसके घर रात को खाना नहीं बनेगा। पूरा दिन हो जाता करते करते, ईंटें पाथते थे और ईंटें खोलते थे, लगाते थे। हमें तो पढ़ना अच्छा लगता है। भट्टे में हमारे पापा मजबूरी में लेके गए थे, हमारे पापा पे पैसा नहीं था इसलिए हमें लेके गए थे। हर रोज हमारे देश में 30 के करीब लोग सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से। तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो एसी ऑन कर लो। अपनी ईगो को बचाने के लिए रिसर्च रिपोर्ट्स को झूठा कहने लगते हैं। जो आदमी दारू की बोतल लेके आने के लिए भी लिफ्ट मांग रहा है, उसे भी ये लग रहा है कि घर के बाजू में लगाए गए पौधों को पानी देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। और इन पेड़ों की मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम एक तीर से चार निशाने लगा सकते हैं, लेकिन हमने अपना टाइम अपनी फेवरेट पार्टी को सही साबित करने में वेस्ट किया। कोई भी पार्टी पावर में आए, हमें ग्राउंड लेवल पे काम किया जाना चाहिए, बस सारी बातें खत्म। देखिए, इंडिया में जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो एक लाइन हमें बार बार सुनने को मिलती है कि इस साल गर्मी सबसे ज्यादा है। और पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये लाइन बहुत हद तक सही भी है। साल 2022 में जितनी गर्मी पड़ी थी वो पिछले 122 साल में सबसे ज्यादा काउंट हुई थी। और साल 2023 ग्लोबली सबसे ज्यादा गर्म साल रिकॉर्ड हुआ था जब से हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया है। और इस साल 2024 में मैं कोई भी डाटा आपके सामने नहीं रखूंगा। आप अगर थोड़ी भी देर एसी से बाहर निकलते हो ना, तो आप खुद गवाह हो। जून आने से पहले तक 87 लोग हीट स्ट्रोक से मारे जा चुके हैं, जिनमें से 25 वो थे जो इलेक्शन ड्यूटी पे डिप्यूट किए गए थे। टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2100 आने तक ऑन एन एवरेज ग्लोबली हमें 15 लाख डेथ्स हीट स्ट्रोक की वजह से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा गर्मी बढ़ जाने से ह्यूमन बॉडी को और कई तरह के नुकसान होते हैं, जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी शामिल हैं। ये एपिसोड आपको डराने या भड़काने के लिए नहीं बनाया जा रहा। इसे बनाने का पर्पस सोसाइटल लेवल पे हम क्या सोल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं ये बताना, और गवर्नमेंटल लेवल पे गवर्नमेंट क्या सोल्यूशंस फॉलो कर सकती है ये बताना है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी प्रॉब्लम असल में है क्या और ये क्यों आ रही है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि अच्छी गवर्नेंस कैसे करी जाती है। देखिए, गर्मी बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन कोट किया जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये एक लौता रीजन नहीं है। हमारी सोसाइटी अपनी हर एक गलती को नजरअंदाज करके क्लाइमेट को दोष देने लग जाती है। इसके लिए बहुत सारे ह्यूमन मेड रीजन भी जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो हमारी वजह से आया है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा में मई के महीने में भारी मात्रा में स्टबल बर्न करी गई है। आप कभी मई के महीने में पंजाब आकर के देखना, जहां तक आपकी नजर जाएगी सारे खेत काले रंग के दिखेंगे। इमेजिन करके देखिए, जिन मंथ्स में हीट नेचुरली बढ़नी है, हम उन मंथ्स में हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आग लगा करके बीच में बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा करना किसान की मजबूरी है। हाँ, तो मैं समझता हूँ, उस पर अलग टॉपिक पे अलग एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ ये समझिए कि हीट क्यों बढ़ रही है। आग लगने से जितनी राख और धूल हवा में मिक्स हो जाती है वो और भी ज्यादा हीट को धरती के करीब ट्रैप करके रखती है, जिससे रात के वक्त जो धरती ठंडी होनी थी वो उस लेवल पे हो नहीं पाती और हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। और यही वजह है कि आपको आसमान भी नीला दिखाई देने की बजाय पीले रंग का दिखाई देता है। गर्मी बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में ज्यादातर एरिया कंक्रीट और एस्फाल्ट से कवर्ड होता है और ये कंक्रीट और एस्फाल्ट जल्दी गर्म हो जाती है और अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे कि एक शहर का टेम्परेचर आसपास वाले रूरल एरिया से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। आप रात के वक्त किसी भी सीमेंटेड सरफेस के करीब अपना फेस ले जाकर के देखना, आपको उसमें से इमिट हो रही हीट फील हो जाएगी। और ऐसी हीट पूरा शहर छोड़ रहा होता है, जिसमें कि हम अपनी गाड़ियां भी चला रहे हैं, हॉर्न भी ब्लो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और फैक्ट्रियां भी चला रहे हैं। सर्दियों में जहाँ रूरल एरिया में डेंस फॉग होती है, वही शहर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट वहां पे धूप दिखाई देती है और ठंड भी कम लगती है। लेकिन इसका भयावह चेहरा गर्मियों में सामने आता है, जब गर्मी से दम घुटने लग जाता है और गर्म हवा मुंह को जला के रख देती है। तीसरे नंबर पे गर्मी बढ़ने के लिए हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि इन महीनों में नॉर्थ इंडिया में बारिश होने के काफी कम चांसेस होते हैं।
जिससे गर्मी सक्सेसिवली बढ़ती ही रहती है। अब आप चाहे इसे लेट अराइवल ऑफ मानसून कह दो, या फिर एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह दो, आप चाहे इसे नॉन वर्किंग ऑफ हेडले सेल कह दो, चाहे एल नीनो इफेक्ट कह दो, चाहे लोकल कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म, कुछ भी कह दो। हमारी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेट जैसा है सो है, और ये ऐसा ही रहेगा। हम पहले वाले दो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि बढ़ रही गर्मी से किस इंटेंसिटी पे नुकसान हो रहा है। देखिए, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि गर्मी है तो घर से ज्यादा ना निकलो, नींबू पानी पी लो, और कई दीवाने तो ऐसा भी कहते हैं कि एसी ऑन कर लो। उन्हें ये नहीं पता कि मजदूर अगर दिहाड़ी पे नहीं जाएगा तो उसके घर रात को खाना नहीं बनेगा। लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर नहीं पाता और जल्दी थक जाता है, जिसे हम प्रोडक्टिविटी लॉस कहते हैं। साल 2030 आते आते इंडिया डेली बेसिस पे 5.8% वर्किंग आवर्स लूज कर देगा, जिससे लोगों की जेब में से $159 बिलियन कम हो जाएंगे और 34 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो देश गरीब हो रहा है, और उसमें भी मजदूर गरीब के साथ साथ बीमार हो रहा है, और बीमार होने के बाद अल्टीमेटली वो कर्जदार हो रहा है, जिससे फिर वो दुखी होकर के एंड में सुसाइड कर रहा है। हर रोज हमारे देश में 30 के करीब लोग सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से। तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो एसी ऑन कर लो। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होने की वजह से क्रॉप्स के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगती हैं, जिससे हमारी थाली तक आ रहा खाना ज्यादा महंगा भी हो रहा है और लेस न्यूट्रिशियस भी हो रहा है, जिससे ओवरऑल पूरे देश की इनकम भी लूज हो रही है और हेल्थ भी लूज हो रही है, एसी वालों के भी। अब इसके बाद मैं और नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि हीट से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। अब इसके बाद हम वो करेंगे जिसके लिए ये एपिसोड बनाया जा रहा है, कि हीट को कम करने के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, हीट को काउंटर करने के लिए हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स और सिटीज के लेवल पे हीट एक्शन प्लान बने हैं, लेकिन अभी तक नेशनल लेवल पे कोई भी प्लान नहीं आया है। और इन प्लान्स में हीट वेव आने की अर्ली वार्निंग देना, लोगों को धूप से बचाने के लिए शेल्टर्स बनाना, हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से डील करने के लिए एडिक्वेट स्टाफ और मटेरियल प्रोवाइड करना, ये सारे तरीके एज ए शॉर्ट टर्म मेजर आते हैं। इसके अलावा सिटीज में बिल्डिंग्स की छतों पे कूल रूफ बनाना, पेड़ लगाना, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाना, इरिगेशन के बेहतर तरीके अपनाना और कार्बन एमिशन को कम करना, ये सारे तरीके एज ए लॉन्ग टर्म मेजर आते हैं। अब ऑन पेपर तो ये सारे रूल ब्रिलियंट हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये धड़ल्ले से फेल हो रहे हैं। अब इनके फेल होने के क्या रीजन है, हम एक एक करके वो समझेंगे और फिर उन्हीं में से सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। सबसे पहला रीजन जो हमारे हीट एक्शन प्लान के फेल होने के लिए जिम्मेदार माना गया है, वो ये है कि इसके लिए नेशनल लेवल पे कोई भी एक्ट का ना पास होना। नेशनल लेवल पे कोई भी लॉ बना करके इन्हें इम्प्लीमेंट करवाया ही नहीं गया। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा? देखिए, अगर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए देश के लेवल पे कोई लॉ ही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना ध्यान नहीं देगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पैसा भी नहीं आएगा। और ये जो सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस मैंने गिनवाए हैं, ये तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगे अगर इनके लिए पैसा एलोकेट होगा। ये तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगे अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इन्हें इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से पैसा रिलीज करना चाहती है और ना ही नीचे से ब्यूरोक्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके भी अपने रीजंस हैं। उनके पास ऑलरेडी चल रही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टाफ की कमी रहती है। तो ऐसे में वो सोच लेते हैं कि किसी ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्यों ही करना जिसे इंप्लीमेंट ना करने पे उन पे कोई एक्शन ही नहीं होगा। सेकेंडली, हीट एक्शन प्लान की इंस्ट्रक्शंस को कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करवाएगा ये क्लियर नहीं है। सबको पता है कि शहर में पेड़ लगने चाहिए, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये किसी को नहीं पता। एक शहर में मल्टीपल अथॉरिटीज काम कर रही हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज है, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई है। लेकिन हंसने की बात यह है कि इनमें से हीट एक्शन प्लान की इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी गवर्नेंस कर लेते हो। इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। हीट एक्शन प्लान की कौन सी इंस्ट्रक्शन को कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करवाएगा ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ताकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज एन अम्ब्रेला बॉडी बनकर इसे मैनेज कर सके। और हीट एक्शन प्लान की इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यूज किया जा सके। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इतनी भी कमी नहीं है फंड्स की, बहुत सा पैसा वेस्ट किया जा रहा है। जैसे हमने हीट एक्शन प्लान को अकेला बना करके साइड कर रखा है, इसे जरा मनरेगा के साथ जोड़ करके देखो। मनरेगा के तहत रूरल एरियाज में अथाह जमीन पड़ी है पेड़ लगाने के लिए, हम क्यों नहीं लगा रहे? हम सड़कों के किनारों पे पेड़ क्यों नहीं लगा रहे?
हम क्यों वही घास कटवाए जा रहे हैं मनरेगा वालों से? वो घास फिर से उग जाती है, हम फिर से कटवा रहे हैं। हम क्यों गांव के तालाबों को बार बार से साफ करवाने के लिए उनके अंदर से श्रब्स निकलवा रहे हैं? बारिश आने से खेतों में डाली हुई खाद पानी के साथ घुल करके दोबारा उस तालाब में जा रही है, वो श्रब्स को अथाह न्यूट्रिशन फिर से मिल रहा है और हम फिर से साफ करवाने के लिए श्रब्स निकलवा रहे हैं। और अगर ये बात पंचायत वाले अंकल जी को बता दो तो अंकल जी आगे से ऑफेंड हो जाते हैं। अपनी ईगो को बचाने के लिए रिसर्च रिपोर्ट्स को झूठा कहने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्हें ब्रह्मांड का पूर्ण सत्य और अंतिम ज्ञान प्राप्त है। उन्हें उनकी सोच के खिलाफ कुछ मत कहो क्योंकि वो बड़े हैं। ये है इंडिया का घटिया समाज। हमें तालाब के चारों तरफ घने पेड़ पौधे लगाने होंगे जिससे तालाब तक पहुंचने वाला पानी भी प्योर हो जाएगा और हमारा ग्रीन कवर भी बढ़ेगा। और मनरेगा छोड़िए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क के बनते सार उसके दोनों तरफ पेड़ क्यों नहीं लगवाए जा रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देते सार उनकी छतों पे कूल रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हीट एक्शन प्लान को कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत नदियों के दोनों तरफ पेड़ क्यों नहीं लगवाए जा रहे? क्या इन सब स्कीम्स के लिए फंड्स नहीं आ रहे? फंड्स आ रहे हैं, हमें यूज करने नहीं आ रहे। पेड़ लगा करके और ग्रीन कॉरिडोर्स बना करके अपने शहर का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल पूरी दुनिया के सामने कोलंबिया के शहर मेडलिन ने रखी है, जहां पे उन्होंने 2016 से लेकर के 2021 तक पेड़ लगा करके अपने शहर का टेम्परेचर 2 डिग्री तक कम कर दिया। और वहां पे जो लोग सब्जी बेचते हैं उनका कहना है कि पेड़ लगने से अब उन्हें काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और इससे शहर सुंदर भी हो गया है। हम अगर ऐसे इनिशिएटिव्स इंडिया में अप्लाई करें तो इसके मल्टीपल फायदे होंगे। हीट कम होने के साथ साथ हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन भी कम होगा, जिससे हमारे लोगों को अस्थमा की बीमारियां कम लगेंगी और इन पेड़ों की मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम एक तीर से चार निशाने लगा सकते हैं, लेकिन हमने अपना टाइम अपनी फेवरेट पार्टी को सही साबित करने में वेस्ट किया। ऐसी घटियापंथी बातों में टाइम वेस्ट एक बेवकूफ ही कर सकता है। बाहर में जाए पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी पावर में आए, हमें ग्राउंड लेवल पे काम किया जाना चाहिए, बस सारी बातें खत्म। इसके अलावा ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो इस वक्त देश में चल रही हैं और जिनके लिए धड़ल्ले से फंड एलोकेट हो रहा है, लेकिन इन्हें हीट एक्शन प्लान के साथ कनेक्ट नहीं किया गया तो कोई क्या करे। इन सारी पॉलिसीज को हीट एक्शन प्लान की गाइडलाइंस के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर सोसाइटल लेवल पे कोई पेड़ लगाने की कोशिश करता भी है तो इंडिया के लोग भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। सबसे पहले तो किसान को ये लगता है कि सड़कों के किनारे पेड़ लगने से उसकी फसल अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी और तो और उसे ट्रैक्टर ले जाने में दिक्कत आएगी। जो आदमी दारू की बोतल लेके आने के लिए भी लिफ्ट मांग रहा है, उसे भी ये लग रहा है कि घर के बाजू में लगाए गए पौधों को पानी देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। इन्हें लगता है कि कोई भगवान आएगा सरकार चलाने तब जाके इनका उद्धार होगा। ये कभी नहीं सुधरेंगे। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ना सहन होने वाली गर्मी में जब मेरा मजदूर काम करता है तो मुझे दर्द होता है।